हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैं एकदम से ऐसे उठी हूँ आज, क्योंकि आज बात ही ऐसी थी, बिना अलार्म के उठी हूँ। ये शीरो को जैसे कि आज वो रात को बाहर रह गया था, और ये देखिए अब ये दरवाजे बजा रहा है और भौंक रहा है कि मेरे को अंदर आना है। तो इसके भौंकने की आवाज़ से ही मैं सुबह सुबह उठी हूँ, अभी अलार्म भी नहीं बजा। तो ठीक है, मैं इसे नीचे जाके गेट खोल देती हूँ और इसको अंदर आने के लिए बोलती हूँ। देखो अभी भी ये अंदर आने के मूड में नहीं है। ये देखिए पाइप में से पानी निकल रहा है थोड़ा सा, तो इसका मतलब पाइप में पानी आने लगा है। तो मैं अभी पानी भी भरूंगी। और ये देखिए इसे, ये अभी मौज मस्ती ही कर रहा है। तो मैं इसे डांट के अंदर बुला लेती हूँ और ये भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। तो ठीक है, ऊपर आके फटाफट से मैं नीचे गेट बंद करके आई हूँ और ऊपर आके मैंने चला दिया मोटर। और क्योंकि पानी आने लग रहा है और अब उठ तो गई हूँ, तो उठने के बाद मैं अपना काम संभाल लेती हूँ फटाफट से। अभी जा रही हूँ रसोई में। रसोई में जैसे रात को मैंने दही जमाई थी और बाल अभी मेरे खुले हैं। दही जमाई थी जैसे, तो मैं अब दही को उठा के सबसे पहले फ्रिज में रख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी ये टाइट हो जाएगी। अभी तो थोड़ा सा ढीली सी है, क्योंकि इसमें घी जब जम जाएगा तो बिल्कुल टाइट हो जाएगी ये। ठीक है, तो और कुछ भी काम करने से पहले मैं सबसे पहले अपने बाल बांध लूँगी, क्योंकि देखो किसी सब्जी वब्जी में ना गिर जाए बाल, इसलिए मैं बालों को पहले बांध लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए उसके बाद मैं पानी गर्म करूँगी। पानी गर्म करके मैं पीऊँगी, क्योंकि सुबह उठते ही मेरे जो गले में से आवाज़ बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बस पूछो मत। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद बाकी काम करूँगी। सबसे पहले पानी पीऊँगी गर्म। और ये आदत मेरी बहुत सालों से है। सुबह उठते ही मेरे को चाय बाद में चाहिए, पहले मुझे पानी चाहिए। पानी अब जैसे गला मेरा ख़राब सा है, तो मैं पानी पीऊँगी सबसे पहले गर्म करके। और देखिए साथ ही साथ पानी पीने के बाद थोड़ा सा मैंने झाड़ू लगाई थी, उसके बाद झाड़ू लगा के बीच में छोड़ दी थी, फिर मैंने चाय रखी है। तो चाय बना ली मैंने और झाड़ू भी बीच में ही छोड़ रखी है मैंने। और अभी देखिए दिन है, भी अंधेरा ही है बाहर। और फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बता भी रही हूँ कि ये चश्मा मेरे को जो है सूट नहीं कर रहा, आंखें एकदम से ऐसी हो जाती है मशीन पे जो सूट रखा है बिल्कुल। ये वाला मशीन तो ये देखिए आज मैं इस सूट की जो है वो स्टिचिंग करूँगी। और पहले मैं चाय पी लेती हूँ। और अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, देखेंगे पूरा दिन में कैसे क्या बनेगी बात। अभी तो दिन, ये देखिए अभी अंधेरा ही है। ठीक है, और पानी भी भर लिया मैंने। पानी भरने के बाद मैं चाय लेके बैठी हूँ। ठीक है, तो पानी के जैसे ही बर्तन वर्तन धोना और जीने में पानी डाल के धोना, ये सबसे पहले उठते मैं सुबह करती हूँ। ठीक है, तो इससे मेरे फटाफट से जैसे उठ तो जाती हूँ, तो एकदम से शरीर में काम करने की एनर्जी सी आ जाती है। क्योंकि सुबह रात को जैसे मैं सो भी जाती हूँ टाइम से और थकी तो होती हूँ, तो इसलिए नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो मेरी जल्दी नींद पूरी भी हो जाती है। तो अब ठीक सीधा मैं आपको अब शाम को दिखाऊंगी। तो देखिए दिन में मैं आपको कोई वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो ताई जी आ गई थी। ताई जी काफ़ी देर बैठ के गई थी, क्योंकि वो जैसे फिर इधर उधर जाती हैं, तो मतलब एक दो बार चक्कर ज़रूर मार के जाती है मेरे पास। तो काफ़ी देर में गई थी, वो बैठे बातें करती रही थी। फिर उसके बाद पड़ोस में एक चाची है, उनकी गाय भी आ रखी है, 2-3 दिन हो गए थे, तो वो आई थी यूँ कहने कि भाई खीस दूँगी तो बना लेगी, तो ऐसे कह के। तो क्योंकि खीस के लिए ऐसे बात कर रही थी, तो मैंने कहा ठीक है चाची। अब उनके बैठे बैठे में ही मैंने ये सूट जो है वो स्टिच कर लिया था, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई थी मैंने। ठीक है, ये देखिए बैक प्लेट है सूट की, इस तरह से लुक है। मैं सूट की वीडियो इसलिए नहीं बना पाई थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दोनों चैनल पे जो है सूट की इस तरह की अस्तर अटैच करने की और गला वगैरह बनाने की जैसे वीडियो पड़ी हैं। तो मैं उसकी अब एक ही चीज़ की वीडियो क्या बनाती। तो ठीक है, वैसे भी मैंने जैसे उनसे बातें करती रही थी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो इसी चक्कर में हाथ तो मेरे चल ही रहे थे काम करने के लिए, तो मैं स्टिचिंग करती रही। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जब वीडियो बनाऊँगी, जब इसके चॉक फ़ोल्ड करूँगी, तब आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो अब फिर उसके बाद मैं सीधा आपको शाम को मिल रही हूँ। शाम को मतलब बड़े वाले बेटे के ऑफ़िस जाने के बाद।
यानी रात के 8 पौने 9 बजे का टाइम है, 8 साढ़े 8 का, मतलब साढ़े 8 से 9 बजे के बीच का टाइम है। मैंने नोटिस नहीं किया, तो मतलब वो बड़े वाला बेटा जो है वो ड्यूटी पे चला गया था। उसका लंच मतलब उसका खाना पैक किया और हम सब ने खाना खा लिया था, शीरो तक ने खाना खा लिया था, ठीक है। सभी ने खाना खा लिया था और उसके बाद अब मैं बैठी थी ये सूट की जो है चॉक फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि ये कुछ अलग सी है। तो वैसे मैं चॉक फ़ोल्ड करने की भी डाल चुकी हूँ, लेकिन आज कुछ तो डालना ही था मेरे को वीडियो में। तो ये देखिए मैं इस तरह से आप लोगों के लिए भी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ चेक की है कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ मैंने इसकी नाप ली है फ्रंट वाले पल्ले की, तो वो बिल्कुल ठीक है। और जो फ्रंट वाले पल्ले के अकॉर्डिंग ही मैंने बैक पल्ले का रख के बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फ़ोल्ड कर लिया तुरपाई के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं करूँगी कुर्ती के चॉक फ़ोल्ड करने के जो निशान लगाऊंगी। तो कुर्ती के चॉक फ़ोल्ड किस तरह से करेंगे वो भी दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स जैसे 7 या 6-7 बजे के करीब की बात थी। तो चाची जैसे दूध दे के गई थी, तो बड़े वाले बेटे को मतलब खाना बनाने, रात का खाना जैसे बना रही थी, सबसे पहले मैंने दूध ही उबालने रखा था। तो अब जैसे मैं छोटे वाले बेटे को कह रही थी कि दूध पी ले दे, क्योंकि मैंने तो भी खाना ही खाया था, तो मैं दोनों एक साथ चीज़ कैसे पीती या खाती खाने के साथ। तो क्योंकि जैसे ये दूध कच्चा था, अभी अलवाया दूध था, क्योंकि बिल्कुल अभी 3 या 4 दिन की भैंस हुई है, तो भैंस सॉरी गाय हुई है, तो उसका जैसे कच्चा दूध है अभी, उसको रोटी के साथ वगैरह नहीं ले सकते, लेकिन उसकी जैसे कि उन्होंने बताया था कि खीस बना लेना। तो मैंने सोचा सबसे पहले खाना मैं काम करती रहूँगी और खीस भी बनता रहेगा, तो वो सब दूध भी उबलता रहेगा, तो खीस बनना होगा जितना बन जाएगा। क्योंकि 3-4 टाइम मतलब हो चुके थे उसको गाय को दूध देते-देते, तो जैसे 4-5 चौथा या 5वां टाइम का दूध जो चाची ने मेरे पास सारा भिजवा दिया था, तो वो दूध को मैं उबलने के लिए रख रही थी। तो वो जो दूध है ना वो फटा नहीं, ठीक है। तो मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि चलो मैं भी खीस बना के खा लूँगी, लेकिन दूध फटा ही नहीं है। तो अब क्योंकि देखो, और इस दूध के साथ ना तो मैं दही जमा सकती हूँ और ना ही कुछ इसमें कुछ अनाज वग़ैरह लगा के खा सकते हैं। रोटी तक के लगाने के नहीं खा सकते, ना ही चावल, जो मतलब कुछ नहीं। जब तक ये पितरों को और जैसे इसकी खीर बन के हमारे देवता और पितरों को नहीं चढ़ाया जाएगा, तब तक हम इसका दूध का कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। इसे सिर्फ़ खाली वैसे पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूध जो है वो आँखों के लिए और बाकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं दूध के, बहुत पावरफुल दूध होता है ये इस टाइम, जो भी 3 हफ़्ते 10 दिन का दूध होता है। और वैसे जैसे-जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा दूध थोड़ा ठीक-ठीक होता जाएगा। लेकिन जो इसको जो नॉर्मल दूध पीने वाले होते हैं ना, वो तक इसे झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी को लूज़ मोशन लग जाते हैं, किसी को उल्टियाँ लग जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी दूध होता है ये। तो जितना बछड़े को या बछिया को जो पिया देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसकी खीस बना लेते हैं। तो जैसे मेरे पास भी खीस बनाने के लिए भेजा था, तो मैंने खीस बनाने के लिए देखा तो वो तो दूध दूध ही रह गया। मैंने चम्मच से बार-बार अच्छी तरह से मिलाया भी था, बट वो जो है वो खीस बनाई नहीं, तो वो दूध हमने पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो जी, अब जैसे कि मैंने ये कुर्ती जो चॉक फ़ोल्ड है वो हिप साइज़ में के अकॉर्डिंग निशान लगा लिए हैं 2-3 जगह, फिर एक लाइन लगा के उस लाइन से थोड़ा-सा 1.5 इंच बाहर की तरफ मैंने एक्स्ट्रा में जो कपड़े का अनइक्वल कपड़ा था उसको काट के निकाल दिया है। अब जो निशान मैंने लगाया था वहीं पे मैंने उसी निशान पे चॉक फ़ोल्ड करके और कच्चा कर दिया है, ताकि ये तुरपाई के लिए ले जाए, ठीक है। तो तुरपाई के लिए देखो इतना सा काम है, ये सिर्फ़ थोड़ी-सी देर का काम है। तो इसके लिए मैं सुबह मेरे को बैठना पड़ता, और मैं इसलिए रात को ये इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह जैसे सामने स्कूल है हमारे छोटे बच्चों का, लड़कों का या छोटे बच्चों का, तो वहाँ पे उस अपनी बेटी को छोड़ने आएगी तुरपाई वाली, तो वो अपनी जैसे आएगी
तो मैं उसको सुबह ही फ़ोन कर दूँगी, तो वो अपनी बेटी को छोड़ने भी आएगी और ये सूट भी ले जाएगी। 2 सूट हैं मेरे पास जो तुरपाई के लिए हैं, तो दोनों सूट वो लेके चली जाएगी और जैसे उसकी छुट्टी होगी लड़की की, तो छुट्टी के टाइम मेरे को दे के चली जाएगी तुरपाई करके, ठीक है? तो जी, इस तरह से मैं ये चौक फ़ोल्ड कर लेती हूँ और थोड़ी देर का ही काम है। देखो, आपको भी अगर आप स्टिचिंग करती भी हैं, तो आपको इतना थोड़ा पता ही होगा कि ये कितना छोटा-सा काम है, ठीक है? चौक फ़ोल्ड करना। तो मैंने इस तरह से बिल्कुल चौड़ा टाँका करके और इस तरह से खींचते हुए ले रही हूँ, ताकि जो मशीन के चौड़े टाँके, जो मशीन का अपना ओरिजिनल टाँका होता है चौड़ा, उससे भी ज़्यादा बड़ा खींचने से उससे भी ज़्यादा बड़ा टाँका करके आ जाता है, अगर हम इस तरह से खींच के लगाते हैं तो, ठीक है? तो मैंने जो दोनों साइड में मैंने कच्चा करके कुर्ती के चौक फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो ठीक है, तरह से जैसे एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ उँगली से अंदर डाल देंगे, और जैसे कि जो कपड़े के तार-वार हैं, ये भी एक्स्ट्रा जो भी कपड़े निकले हुए हैं, कपड़े के तार जो, उसको उँगली से इस तरह से अंदर कर देंगे, क्योंकि और यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे। ये मैंने इस एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि कभी हो सकता है कस्टमर कोई मोटा हो जाए, जिसकी ये कुर्ती है वो मोटी हो जाए, तो अपने आप से फिर कभी खोल भी सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कुर्ती खोलने में आएगी, क्योंकि ये कपड़ा जैसे कुछ ही टाइम चलेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम चलने वाला कपड़ा नहीं है। जैसे इसमें मैं कई बार जो कंप्लेंट आ रखी है इस कपड़े में, कि जैसे कपड़े को हम फ़ोल्ड करके या 1 साल पहन लेंगे, जैसे कुछ दिनों बाद अलमारी में रखा रहेगा, ये प्रेस वगैरह करके बिल्कुल ठीक-ठाक से हम करके रखेंगे, तो इसमें ऑटोमेटिक अपने आप से ही इसमें जो है ना वो कट के निशान आ जाएँगे। तो पता नहीं ये ऐसा क्या है इस कपड़े में। और जैसे भी हम स्टिच करते हैं ना, जहाँ-जहाँ सिलाई करते हैं, तो एक बार जो सिलाई होगी वो होगी। उस सिलाई को हम सोचेंगे ना कि उधेड़ के हम टाइट या लूज़ कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि कपड़ा कट जाएगा, दोबारा से हम कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक है? तो अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और ये देखिए सूट की फाइनल लुक। और इसमें जैसे डोरी लगेगी, डोरी के लिए कपड़ा बचा नहीं है, तो मैं कस्टमर से पूछ के ही इसमें दूसरी वाली डोरी लगाऊंगी रेडीमेड। तो ठीक है, ये देखिए सूट की फाइनल लुक है, और अब ये तुरपाई होने के लिए जाएगा। ठीक है, वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है? तब मैं इसकी सलवार बनाऊंगी, तो वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो ये देखिए कस्टमर से पूछ के फिर मैं इसकी डोरी वोरी बनाऊंगी, लटकन डोरी जो भी है उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, क्योंकि भाई कपड़ा तो इसमें से बचा नहीं है, ठीक है? कपड़ा इसमें बचा नहीं है, और फिर लटकन में कैसे बनाऊँ? कपड़ा बचा होता तो मैं कपड़े की लटकन बनाती हूँ। सलवार में भी कम था, जो सलवार के कपड़े की लगा देती, ठीक है? अब ये जाएगा तुरपाई के लिए।